अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत तृतीय अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने जाना कि तमोगुण के अंदर आलस्य जैसी बातें आती हैं तो सबसे बड़ा पाप कह रहे हैं गुरुदेव, है ना। ये दूर कब होगा? जब आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान उदय हो जाएगा, है ना। आपके अंदर में ब्रह्म ज्ञान के उदय होते ही ये तमोगुण से जितने प्रकार के अवगुण आए हैं सब नष्ट हो जाते हैं। हम लोगों ने यह भी जाना कि विद्या सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उसे काम में लाना चाहिए, है ना। सद्गुरुदेव के शब्दों में ये राजनीति नहीं जानते, ये मजहब व धर्म नहीं जानते, ये पदार्थ विज्ञान साइंस और उसका उपयोग कुछ नहीं जानते, फिर इनके लिए वेदांत फिलोसफी व ब्रह्म ज्ञान स्वप्न के समान है। यहाँ के कुछ लोग जो वेदांत पढ़े भी हैं वे भी पूर्ण विद्या न होने के कारण उसे पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। अमेरिका के अंदर की बातें हो रही हैं। यहाँ पर वेदांत का कोई ज्ञान नहीं था और उस पर भी वो लोग चलते थे, है ना। और हम लोग वेदांती होते हुए भी कार्य में कभी नहीं लाए। तो बहुत बड़ी बात है। तो बात क्या है, आपको जब ज्ञान हो गया तो आपको उसको उपयोग में लाना चाहिए, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ के कुछ लोग जो वेदांत पढ़े भी हैं वे भी पूर्ण विद्या न होने के कारण उसे पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते, उसे व्यवहार में नहीं ला सकते, उस पर अमल नहीं कर सकते। विद्या न होने के कारण इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि जो हम पढ़े हैं उसे अमल में भी लाना चाहिए। जिसको सच्चा ज्ञान अगर किसी को हो गया, जिसे हम सच्चा ज्ञानी कहेंगे, तो आप उसके आचार विचार व्यवहार भी देखेंगे, है ना। तब आप कहेंगे हाँ पढ़े लिखे हैं, व्यवहार भी अच्छा है ना। आत्मज्ञानी है सचमुच। और अच्छा ज्ञान होने के कारण व्यवहार भी उच्च कोटि का है, आप कहेंगे। हाँ, व्यवहार का ठिकाना नहीं, बातचीत में कोई शालीनता नहीं। हाँ, और वेदांती और ब्रह्मज्ञानी और आत्मज्ञानी कहते हैं खुद को, और आपके अंदर में ऐसा कोई भी उच्च कोटि का आचार विचार व्यवहार ही नहीं। तो फिर उसको आप कैसे कहेंगे ये बड़ा ज्ञानी है, वेदांती है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान यदि है उसे अमल में भी लाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं हम लोग इस ज्ञान की महिमा, है ना। माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपिस्यु पापयो नयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परांगति। गति 32 है चौपाई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे से हरि का होई। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी युग पानी। अभी दोनों का अर्थ यहाँ पर बता दिए हैं थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब यह है कि वेदांत से जाति पाति, नीचे वाला जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे से हरि का होई, है ना। कोई जाति पाति क्यों पूछे, हरि का भजन करेगा तो हरि का हो जाएगा, कह रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम योरी युग पानी। सारे विश्व के जितने नर नारी हैं सबको सिया राम समझ कर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करो। यहाँ जात पात ऊंच नीच कुछ भी नहीं। गुरुदेव की महिमा से यह कितना सुंदर। इसका मतलब यह है कि वेदांत से जाति पाति का कुछ भेद नहीं। वेदांत एक ऐसा ज्ञान है, वेद मतलब ज्ञान, अंत माने जहाँ पूरा हो जाता है पढ़ाई, है ना। आत्मज्ञान को वेदांत कहा जाता है, सबसे ऊंचा ज्ञान। उसके बाद और किसी चीज की जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती है, सब ज्ञान हो जाता है।
तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इस ज्ञान के उत्पन्न होते ही मनुष्य के अंदर के जो विचार है वो परिवर्तित हो जाते हैं। जाति पाति जो अभी लोग मानते हैं, धर्म भेद जो लोग मानते हैं, ऊंच नीच छोटा बड़ा जो लोग देखते हैं, वेदांती ऐसा कभी नहीं देखते, है ना। उस गुरुदेव के शब्दों में पढ़ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि वेदांत से जाति पाति का कुछ भेद नहीं। नीच से नीच मनुष्य भी, जिसे आप लोग अपने मन माने नीच मलेच्छ और डोम मानते हैं, तथा स्त्रियां शूद्र और वैश्य भी वेदांत विद्या के अधिकारी हैं। यह सारा संसार सिया राममय तथा ब्रह्ममय है, इनमें कोई नीचा ऊंचा नहीं। दोनों मंत्रों का ऊपर माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपिष्यो पापयो नयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम, है ना। बहुत बड़ी बात है। नीच से नीच मनुष्य भी, जिसे आप लोग अपने मन माने, ये तो मन माने ही है, या कोई सिद्धांत थोड़ी लिखा हुआ है। लोग अपने मन से माने हुए हैं, किसी को नीच, किसी को मलेच्छ, किसी को डोम मानते हैं। ये मन की भावना है। आपके मन को आपने इतना मैला बना लिया है कि आपके मन के अंदर आप किसी को नीच देखते हैं, हाँ, किसी को मलेच्छ देखते हैं, किसी को डोम देखते हैं। तो आपका मन कितना नीचा हो गया है। और स्त्रियों को देवी समझना चाहिए, लेकिन स्त्रियों को तो अशुभ समझते हैं, किसी को शूद्र देखते हैं, किसी को वैश्य देखते हैं। कितनी गलत बात है। मनो मस्तिष्क इतना विकृत हो गया है मनुष्य का, और अपने को मनुष्य कहता है। मनुष्य तो योग्य ही नहीं है वह। मन के अनुरूप अपने आप को ढालना चाहिए, है ना। गुरुदेव की महिमा से यह ज्ञान हो गया कि पर ब्रह्म परमात्मा अपना आप ही है, और मन को निर्मल बना के रखना चाहिए। जो योग साधन करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, यानी वेदांती जो लोग होते हैं, उनके अंदर से तमोगुण नष्ट हो जाता है ना। और तमोगुण के नष्ट होते ही, ज्ञान के प्रकाश के उदित होते ही आपको क्या दिखाई पड़ते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, है ना। आपको सभी ब्रह्म दिखलाई पड़ते हैं। आप स्वयं भी अपने आप को जानते हैं कि आप ब्रह्म हैं, और जगत को देखते हैं, सबको ब्रह्ममय देखते हैं। कितनी बड़ी बात है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। तथा स्त्रियां शूद्र और वैश्य भी वेदांत विद्या के अधिकारी हैं। यह सारा संसार सिया राममय तथा ब्रह्ममय है, इनमें कोई नीचा ऊंचा नहीं है। जितने नर और नारी हैं, सभी ब्रह्ममय है, सभी सिया राममय है। कोई नीचा कोई ऊंचा नहीं। इतने दिनों से, इतने युगों से रामायण पढ़ रहे हैं लोग, फिर भी ऊंच नीच जात भेद सबसे ज्यादा मानते हैं। तो क्या पढ़े, पढ़ के क्या मिला, जब उसको अमल में लाए ही नहीं, वह ज्ञान किस काम का। डॉक्टरी पढ़े, बड़े बड़े सर्टिफिकेट लिए, और आपने किसी का इलाज ही नहीं किया, प्रैक्टिस ही नहीं किया, आपका कोई काम नहीं, क्या फायदा। इसलिए आत्मज्ञानी जो होते हैं, सच्चे ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं, सच्चे वेदांती जो होते हैं, वास्तव में आलसी नहीं होते, सदगुरु का कहना है ना। कैसे आलसी होंगे, वो तो सवेरे 3 बजे नींद खुल जाएगी, है ना। सुबह सवेरे उठते ही वो मंत्र का उच्चारण करने लग जाते हैं, हृदय अपने आप कहने लगता है, निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। और क्या कहना, ताजगी से भर जाते हैं आप, है ना। शौच से निवृत्त होने के लिए जाएंगे, और संपूर्ण शुद्ध निर्मल होकर के योगाभ्यास में लग जाएंगे, है ना। और संपूर्ण योग के बाद अपने अंतरात्मा का, अपने आप का ध्यान करते हुए आप परम आनंद में मग्न हो जाते हैं, है ना। और उसके बाद यदि जगत में निकलेंगे, और यदि आप खुद को तो ब्रह्म जानते हैं और दूसरे को नीच देखते हैं, तो किसी काम का नहीं, है ना। मन को इतना निर्मल रखिए, इतना निर्मल रखिए, सभी ब्रह्म ही दिखाई पड़े, क्योंकि सिया राममय
तथा ब्रह्ममय यह जगत है ना। कितनी बड़ी बात है बताइए। इन मंत्रों को पढ़ते हैं लोग, इन चौपाइयों को पढ़ते हैं लोग, रात दिन पूजा करते हैं लोग, लेकिन आज तक मन निर्मल नहीं हो सका। लेकिन योग साधन करते ही मन निर्मल हो जाएगा, है ना। जन्मों जन्म का पाप धुल जाएगा, है ना। जितना जंग लगा हुआ है आपके मनोमस्तिष्क में वो सब साफ हो जाएंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं। अब इन उपरोक्त श्लोकों चौपाइयों को लोग पढ़ते हैं, परंतु इसके अनुसार कुछ व्यवहार नहीं करते। अब भी कितने ऐसे हैं जो है यह मानते हैं कि डोमों, चमारों, शूद्रों और स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। कितनी गलत बात है। जो लोगों को डोम बता रहे हैं, मनुष्य आत्मा को चमार, शूद्र, इस तरह से स्त्री लोग को पढ़ रखना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए कहते हैं। डोम सबको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, चोरों को बिल्कुल नहीं, चमारों को नहीं पढ़ना। अरे क्या पागलपन है, ये मनुष्य नहीं है क्या? अब भी कितने ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि डोमों, चमारों, शूद्रों और स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। बढ़िया उन्नति हो जाएगी हमारे देश की, आगे बढ़ेंगे सब अच्छा से, है ना। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, कुछ बदल गया। आज कुछ पढ़ने लगे हैं, स्त्रियां तो बहुत आगे बढ़ गई। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे देश में उन्नति होने लगी है अभी, है ना। फिर भी बाकी है अभी कुछ। यह जो पढ़ाई लिखाई चल रहा है इसके साथ साथ आत्मज्ञान भी, अभी हमारे देश में हमारे देशवासी जग रहे हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा देश अभी असली वेदांत तथा व्यवहारिक ब्रह्म ज्ञान से बहुत दूर है। गुरुदेव जिस समय लिखे थे उस समय की बात है, पर अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। हम लोग बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं और भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं, अपने घर के अंदर में बेटियां भी पढ़ रही हैं, है ना। कोई चिंता करने की बात नहीं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जिस समय जाति पाति का भेद मिट जाएगा, गुरुदेव कह रहे हैं, और देश के सब लोग, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब विद्या पढ़ेंगे, है ना। उस समय वे इस वेदांत फिलोसफी पर अमल कर सकेंगे। तो मनुष्य समाज में स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, युवा हो या युवती, सबको योग साधन शिक्षा दीक्षा दी जाती है। तो योग साधन शिक्षा दीक्षा तो ले लिए, ठीक है, एडमिशन करा लिए, ठीक है। हाँ, आपको पता चला यह ब्रह्म ज्ञान है, आपने एडमिशन करा लिया। अब क्या कर रहे हैं, योग साधन ठीक से नहीं कर रहे हैं। आलस आपके ऊपर हावी हो रहा है। आप तमोगुण को अभी तक जीते नहीं है, तो इस तमोगुण को जीतने के लिए नित्य ही योगाभ्यास करना पड़ेगा और 24 घंटे अपने आप को बताना पड़ेगा कि हमको साधन करना है, हम मुनि हैं। और इस आलस्य को त्याग करना पड़ेगा। आपके अंदर में जब यह ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो जाएगा कि आप ब्रह्म हैं और इस जगत के मालिक हैं, तो आपको उस हिसाब से रहना पड़ेगा ना। इसलिए सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। और आगे फिर कल चर्चा होगी, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव, सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज।